सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट चल रहा है। आयुर्वेद नॉमेनक्लेचर आप कर रहे हैं, बहुत से आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं। और नॉमेनक्लेचर को ये कहना तो मुश्किल है कि वो 11th का है 12th का, लेकिन हम शुरुआत 11th से करते हैं नॉमेनक्लेचर की और प्रोसीड वो 12th तक होता है। नॉमेनक्लेचर 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। और ये मेंस या आप कह रहे हैं बीएससी लेवल तक भी अगर हम बात करें, अगर हम मेंस का एग्जाम हो गया, आईआईटी मेंस या नीट के एग्जाम की बात करते हैं, वहां भी आता है। आज जो हमें नॉमेनक्लेचर पढ़ना है वो अमाइड का नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, जिसके लिए हम जो सफिक्स है, सफिक्स यूज करते हैं अमाइड, और प्रीफिक्स जो यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं, कार्बोमोल। इसके लिए एक सफिक्स और भी यूज किया जाता है, जो इसके लिए आप एक और सफिक्स यूज करते हैं, उसका नाम क्या है वो हमारे लिए जरूरी है। तो वो समझिए वो कौन सा हम सफिक्स यूज करेंगे। तो इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है, जनरली जो सफिक्स यूज करेंगे ये आपका तब यूज करना है जब साइक्लिक, इफ अमाइड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद साइक्लिक। अगर हम अमाइड ग्रुप को डायरेक्टली अटैच करते हैं साइक्लिक रिंग के साथ, तो उसे क्या कहेंगे आप, उसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कार्बोक्सिलामाइड। तो आपको मैंने बता दिया कब प्रीफिक्स की तरह यूज करना। प्रीफिक्स तो आपको पता ही है, जब इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो अगर प्रेजेंट रहेगा तो हम इसे प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। सफिक्स की अगर हम बात करते हैं, सफिक्स क्या यूज करेंगे, हम अमाइड यूज करेंगे जनरली। लेकिन एक सफिक्स और भी यूज किया जाता है, वो तब यूज किया जाएगा जब कोई भी जो अमाइड ग्रुप है वो साइक्लिक, अमाइड ग्रुप साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच रहे और वो भी मेन ग्रुप रहे वहां पर और कोई मेन ग्रुप ना है। ये भी आपको समझ में आता रहेगा, जब जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो क्वेश्चंस आपके माइंड में क्लियर होते चले जाएंगे। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल से। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाए, जब मैं आपको एग्जाम्पल्स कंप्लीट करवा दूं, तो उसके बाद एक फीलिंग आपके सामने आनी चाहिए कि अब कैसा क्वेश्चन आ जाए अमाइड ग्रुप का या कैसा भी नॉमेनक्लेचर आ जाए अमाइड का, तो हम उसे जनरली कर लेंगे। तो मैं हर एक तरह के एग्जाम्पल लूंगा। सबसे पहले एक बात और मैं बता देता हूं, जो ये अमाइड होता है इसे हम कहते हैं प्राइमरी अमाइड। अगर इसके साथ कोई एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए उसे कहते हैं सेकेंडरी अमाइड। और अगर इसके साथ कोई और आर ग्रुप अटैच हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, टर्सरी अमाइड। ये प्राइमरी अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड है, टर्सरी अमाइड है। क्योंकि बाद में कहीं आपको कंफ्यूजन बनेगी, सर इसमें तो जैसे मैंने CON ग्रुप ले लू और आप कैसे ये तो अमाइड है नहीं, अमाइड तो CONH2 होता है, तो ऐसी कोई चीज नहीं, वो प्राइमरी अमाइड होता है, सेकेंडरी टर्सरी। तो नॉमेनक्लेचर करते हैं, CH3CONH2 नंबरिंग होगी CO ग्रुप से। अब आप कहें सर नाइट्रोजन पे तो नंबरिंग करी नहीं, तो आपको पता ही है कि हम सिर्फ कार्बन पे नंबरिंग करते, नाइट्रोजन पे नंबरिंग नहीं करते। इसमें कितनी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ कार्बन वो कितनी है, 2 के लिए क्या लिखते हैं हम, ई। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम, ए। अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 2 है, और 2 के लिए क्या यूज करते हैं आप, ई यूज करते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए ए यूज करते हैं, क्योंकि अमाइड ग्रुप है तो क्या नाम आएगा इसका, इथेन अमाइड। तो आप इसे इथेन 1 अमाइड भी लिख सकते हैं, वो भी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। फिर जैसे आपने लिया HCONH2, कितने कार्बन से, 1, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे आप, मीथेन अमाइड। इसका एक और नाम और होता है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम की मैं बात करता हूं तो इसका लिख सकते हैं आप एसिटामाइड, क्योंकि अगर बाद में आपको कंफ्यूजन होती सर एसिटामाइड क्या होता है। और इसका अगर मैं कॉमन नेम की बात करता हूं तो इसका नाम होता है फॉर्मामाइड। नोट डाउन करिए इसे आप जल्दी से। तो अमाइड की अगर हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं।
इस तरह से एक आपने कंपाउंड लिया, इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए कहा गया। तो एक चीज आपको याद रखनी, देखो इधर की साइड नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 2, और ये कार्बन लॉन्गेस्ट चेन मानिए तो नंबर की सीरीज बाद इधर की साइड होगी। इसे क्या मानेंगे आप, इसे मानेंगे आप साइड चेन, और ये क्या रहेगी इसमें पेरेंट चेन। जब ये पेरेंट चेन और ये साइड चेन है तो कैसे आप नॉमेनक्लेचर करेंगे, इसका नाम आएगा एन मिथाइल। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा एन, और फिर क्या लिख देंगे आप अमाइड, तो इसका नाम आएगा एन मिथाइल इथेन अमाइड। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, पेरेंट चेन है कौन सी रहती है साइड चेन रहती, तो क्या लिखेंगे आप एन मिथाइल इथेन अमाइड लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखा जाए लॉन्गेस्ट चेन अपनी से माना जाएगा, क्योंकि ये वाली कार्बन तो लॉन्गेस्ट चेन में होनी जरूरी है। वो कार्बन जो कि एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, जो एक तरह से आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या जिसे हम मेन सफिक्स की तरह यूज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसे आप क्या मान के चलेंगे, उसे आप लॉन्गेस्ट चेन में लेकर के ही चलेंगे, तो ये आपको लॉन्गेस्ट चेन मान चले पड़ेगी। अब ये दो साइड चेन है, दोनों ही क्या है साइड चेन। जो ये दोनों ही साइड चेन है, एक चीज और मैं आपके माइंड में क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अब थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके माइंड में बन रही होगी सर ये एन मिथाइल कैसे आ गया, तो एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि जनरली क्या होता है, आपको कंपाउंड लेते हैं, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। आप इसका नाम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, तो इसका नाम क्या रहेगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ये जो लिखेंगे आप, अगर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या नाम आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन आएगा। तो आपने 2 क्यों लिखा, 2 आपने इस वजह से लिखा क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है। 2 आपने किस वजह से लिखा है, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है वो पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसलिए आपने 2 लिखा। क्योंकि उसकी पोजीशन क्या की, क्योंकि वो सेकेंड कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए आपने 2 लिखा। अब यहां पर दिक्कत क्या है, या इसकी अगर मैं एग्जांपल ले, इसमें जो मिथाइल ग्रुप अटैच है वो किसी कार्बन के साथ तो अटैच है, तो हमारे माइंड में एक चीज क्लियर हो गई भाई कि वो जब कार्बन के साथ अटैच नहीं है तो हम उसे पोजीशन क्यों कैसे देंगे, क्योंकि पोजीशन कार्बन को तो दे सकते हैं हम, क्यों कार्बन को कैसे दे सकते हैं, क्योंकि कार्बन को नंबरिंग करते हैं लेकिन नाइट्रोजन को तो नंबरिंग करते नहीं, और ये मिथाइल ग्रुप अटैच इसके साथ है नाइट्रोजन के साथ, तो आप इसे एन लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन के साथ, तो हम 2 बार क्या लिखना पड़ेगा एन, ये भी क्लियर हो गया होगा भाई। अगर कोई कंपाउंड आप इस तरह से ले लेते तो इसे आप ऐसे लिखते ना 2-2 क्यों लिखा, 2-2 डाई मिथाइल लिखते, क्यों लिखते 2-2, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ 2 ग्रुप अटैच, वो भी कैसे सेम, तो इसमें बिल्कुल ऐसे ही आएगा एन क्यों लिखा, क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है। एन फिर क्या आ जाएगा डाई मिथाइल, उसके बाद क्या आ जाएगा मीथेन अमाइड, ठीक है, एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइड। इसे ज्यादातर हम ना जानते डीएमएफ के नाम से, इसको अगर हम कंप्लीट इसकी फुल फॉर्म में बताऊं तो डाइमिथाइल क्या नाम रहेगा इसका, फॉर्मा, इसका जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा डाइमिथाइल फॉर्मा। तो एक चीज आपके माइंड में क्लियर होगा कि एन क्यों लिखा है, क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ ही 2 ग्रुप अटैच थे, और इसे लॉन्गेस्ट चेन का हमारा एक चीज आपके सामने में क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका वो कार्बन आना जरूरी है लॉन्गेस्ट चेन में।
नंबरिंग अगर करेंगे तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहां पर एक चीज हमारे लिए थोड़ी सी अलग हुई है। देखो इसमें एक चीज हमारे सामने नई आई है। नई चीज क्या आई है कि आप एक पॉइंट देख रहे हैं, एक तो किसके साथ अटैच है, मिथाइल ग्रुप है, CH3 के साथ, सॉरी नाइट्रोजन के साथ अटैच है, और एक किसके साथ अटैच है, एक अटैच है कार्बन के साथ। दो साइड चेन है इसमें, एक ये साइड चेन है और एक ये साइड चेन। जब दो साइड चेन है तो एक माइंड हमारे फिर से घूमेगा और माइंड में एक चीज हमारे में आएगी सर कि चलो ये दोनों आ गई तो ये दोनों साइड चेन क्या है, हम इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं। वो एक नाइट्रोजन के साथ अटैच है, कार्बन के साथ अटैच है, तो फिर इसका नंबरिंग कैसे होगी। तो आप याद रखना क्या लिखेंगे इसे आप 4n। 4 क्यों लिखा है, क्योंकि 4 कार्बन के साथ अटैच है। n क्यों लिखा है, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच है। हमेशा अल्फाबेट को आगे लिखना है और n को कहां लिखना है, बाद में। 4n फिर क्या आएगा, डाई मिथाइल, तो दोनों एक जैसे ही ग्रुप है, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए क्या लिख दो क्या, पेंटीन 1 अमाइड। अब कोई मुझसे मत पूछ लेना कि सर एक बात बताइए आप सर कि इसमें ई क्यों नहीं लिखा आपने, इन में तो ई भी आता है। तो आपको बताइए ई और ए दोनों वोवल है, तो दोनों वोवल एक साथ नहीं आएंगे। इसमें दो ग्रुप तो एक जैसे, पहले तो क्या आएगा एन मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे आप N 1 2 3 4, तो 3N डाइमिथाइल ब्यूटेनॉइड। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कि एन इथाइल ई क्यों पहले लिखा, तो आपको बताइए अल्फाबेटिकली ई पहले आता है इसलिए हमने ई को पहले लिखा, और क्योंकि एम बाद में आता है इसलिए हमने उसे बाद में लिखा। ये मत समझना कि डी भी तो है सर इसमें, तो ये चीज आपको पता ही है, क्योंकि ये डाई ट्राई वगैरह को हम किसमें नहीं लेते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं माना जाता। जिन्हें हम प्रीफिक्स यूज करते हैं उन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते। तो इसका नाम क्या आएगा, एन ब्रोमो। एन ब्रोमो को पहले क्यों लिखा, तो बी अल्फाबेटिकल बी पहले आता है। 3 किलोरो और फिर क्या आ जाएगा ब्यूटेनॉइड। 1 आप लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इसी कंपाउंड थोड़ा सा चेंज कर दिया होता, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 3 ब्रोमो एन क्लोरो ब्यूटेनॉइड। थोड़े से अलग तरह कंपाउंड और ले लेते हैं। जो फेवरेट ग्रुप चल रहा है ये आपको बताइए, ये बहुत ज्यादा यूज किया मैंने। देखो सीधी सी बात है, ये तो क्या रहेगी, साइड चेन रहेगी। इसे क्या मानेंगे आप, लॉन्गेस्ट, मतलब कि क्योंकि साइक्लिक रिंग के साथ साइड चेन नहीं मान सकते आप, इसे पेरेंट चेन मानेंगे, क्योंकि इसमें साइक्लिक रिंग के साथ जो अमाइड ग्रुप हो वो डायरेक्टली अटैच है। जो साइक्लिक रिंग के साथ जो अमाइड ग्रुप हो वो अगर डायरेक्टली अटैच हो तो यहां पर एक दिक्कत हमारे सामने आएगी। मैंने आपको बताया था कि तब हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी अमाइड। तो हम सफिक्स क्या यूज करना आपको, कार्बोक्सी अमाइड। साइड चेन कौन कौन सी पहले समझो, एक तो ये साइड चेन है इसमें और एक ही साइड चेन।
पहले तो आप लिखोगे इसे इस तरह से, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। ये भी पता चल गया होगा कि इधर से नंबरिंग क्यों करती है, बार बार मैंने बहुत बार बता चुका हूं इस बात। क्या नाम आएगा इसका, 4 ब्रोमो, फिर आएगा N मिथाइल। ये पता चल गया सर, दो साइड चेन, एक ब्रोमो और एक मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे आप इसे, साइक्लोपेंट 2E1, इन में इस बार ई भी आएगा, कार्बामाइड, कार्बोक्सिलामाइड, कार्बोक्सिलामाइड। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से नॉमेनक्लेचर करना है। 4 ब्रोमो एंड मिथाइल साइक्लोपेंट 2E1 कार्बोक्सिलामाइड। अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिसमें इससे भी ज्यादा प्रेफरेंस वाला कोई ग्रुप अटैच, जैसे ये आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि COH को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है कंपेयर टू CONH2, तो ये सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह रह गया है। और ये किसी तरह काम कर रहा है, सफिक्स। और मैंने बताया कि जब ये किसी तरह काम करेगी, एक तरह से प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। तो क्या लिखेंगे आप इसे, 2 कार्बामोइल साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सिन, सॉरी, साइक्लोहेक्सिन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हमने प्रीफिक्स की तरह यूज किया है क्योंकि COH को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। आप उसे प्रायोरिटी सीरीज में पढ़ चुके हैं। और सब्स्टिट्यूएंट की तरह कैसे यूज कर, सब्स्टिट्यूएंट बाकी अगर कोई भी एक सफिक्स की तरह यूज हो रहा है, कोई मेन फंक्शनल ग्रुप अगर किसकी तरह यूज हो रहा है, सफिक्स की तरह यूज हो रहा है, तो बाकी जो ग्रुप उसके साथ वो किसी तरह यूज होंगे, प्रीफिक्स की तरह ही आप यूज कर सकते हैं। एक इसका प्रीफिक्स और भी होता है, जैसे कि अगर कोई ग्रुप है, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया ही, ज्यादातर केस में पहला जो वाला केस लिया था मैंने, एक चीज आपने देखी थी कि पहले वाले केस में COH और ग्रुप जो अटैच था वो किससे अटैच था, कार्बन से। लेकिन यहां पर ग्रुप किससे अटैच है, नाइट्रोजन से। जब नाइट्रोजन से अटैच है तो इसका प्रीफिक्स आपको खुद बनाना पड़ेगा। क्या प्रीफिक्स बनेगा इसमें, 2 कार्बन, 2 के लिए क्या लिखते हैं उसमें, 2 के लिए लिखते हैं ईथ। फिर पता आपको सीडोल बॉन्ड 2 ग्रुप कल हमने करा था। एसिड हैलाइड के केस में जो मैंने बताया था, क्या नाम आ जाएगा इसका, इथेनॉइल। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, NH ग्रुप दे रखा है, NH के लिए क्या लिखते हैं, अगर NH प्रीफिक्स की तरह यूज होता है तो उसके लिए लिखते हैं अमीनो। इसलिए मैंने आपको आज अमाइन ग्रुप का क्या भेजा था, लिंक भेजा था, जिससे कि आप अमाइन ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कर सकते। तो उसका नाम आएगा इथेनॉइल अमीनो। तो क्या लिखेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर टेस्ट करेंगे, 2 इथेनॉइल अमीनो, 2 इथेनॉइल अमीनो साइक्लोहेक्सिन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक चीज आपको अपने माइंड में रखनी है इस बार, वो चीज क्या माइंड में रखनी है जो नहीं हमारे सामने आई है, वो चीज आपको माइंड में रखनी है। तो ये नई चीज जो आपने अपने माइंड में रखी वो कौन सी रखी है, वो ये रखी है कि अगर नाइट्रोजन से ग्रुप अटैच हो तब उसे प्रीफिक्स अलग बनेगा, और अगर कार्बन से अटैच हो तो तब प्रीफिक्स अलग बनेगा। अगर कार्बन से अटैच है तो आपको पता ही कार्बोमोल यूज करेंगे, और अगर नाइट्रोजन से अटैच है तो क्या यूज करेंगे आपको खुद बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 कार्बन होती तो उसके लिए क्या था, प्रोपेनॉइल अमीनो आता। अगर 2 कार्बन है तो क्या लिख दिया आपने, इसे इथेनॉइल अमीनो लिख दिया। तो ये खुद बनाना पड़ेगा आपको ऐसा प्रीफिक्स। एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल इस बार ले लेते हैं। अगर इस तरह से कोई ग्रुप दे रखा, ठीक है, इसी जगह क्या ले लेते हैं, COH
नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। जब आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पर आप नंबरिंग नहीं करेंगे। जब आप इसका प्रीफिक्स लिखते हैं तो उस प्रीफिक्स के अंदर कार्बोमोइल के अंदर ऑलरेडी एक कार्बन इंक्लूड होती है, आप इस पर नंबरिंग नहीं करेंगे। ये एक नई चीज बताने वाला था मैं आपको, तो आपको पता चल गया वो कार्बामोइल आ गया इसका नाम, 4 कार्बामोइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो एक चीज आप याद रखेंगे कि इस वाले कार्बन पे नंबरिंग नहीं की जाएगी अमाइड ग्रुप की, क्योंकि जब आप इसे प्रीफिक्स की तरह यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने ऑलरेडी एक कार्बन इंक्लूड कर ली है। अब जैसे कि ये कंपाउंड आ जाए, इसका नाम क्या रहेगा, कितनी कार्बन है इसमें, 2। क्या लिखेंगे आप इसे, ईथ ए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड। ईथ क्यों आगे पता ही आपको, ए, फिर क्या आएगा 1,2 डाई अमाइड। आपको पता चली गया होगा इस वाले केस में ई क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर डी है और यहाँ पे क्या ई डी कोई होगा नहीं होगा, तो इथेन 1,2 डाई अमाइड नाम आएगा इसका। तो इस तरह से मैंने आपको ज्यादातर सभी नॉमेनक्लेचर करवा दिए। किसके, अमाइड्स का, जो अमाइड का नॉमेनक्लेचर है वो उसके ज्यादातर मैंने हर एक पार्ट पे काम किया, आपको बताया किस तरह से नॉमेनक्लेचर आएंगे और आप जिसकी वजह से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सके जो अमाइड से रिलेटेड होते हैं। मैंने हर एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया कि क्या क्या चेंज उसके अंदर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे देखें और कोशिश करें कि अगर कोई आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमें डाउट आया।